हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। स्टूडेंट्स, आज का जो डेली करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ईके जानकी अम्मल की। तो स्टूडेंट्स, रिसेंटली इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके 125 ईयर्स सेलिब्रेट किए गए हैं। उन्हीं की मेमोरी में इनको याद किया गया है। ईके जानकी अम्मल हैं, उनका जो जन्म है केरला में हुआ और इनके अगर हम कंप्लीट नेम की अगर हम बात करें, इडावलत कक्कत जानकी अम्मल के नाम से इनको जाना जाता है और शॉर्ट में इनको अगर हम बात करें जानकी अम्मल के रूप से इनको जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने बॉटनिकल साइंस के अंदर में जो पीएचडी की डिग्री है वो हासिल की थी उस समय में, ब्रिटिश एरा के समय में। स्टूडेंट्स, ईके जो जानकी अम्मल हैं, इनका जो बर्थ है केरला के जो थालासरी है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहाँ 1897 के समय में हुआ था। 1897 के समय में इनका बर्थ हुआ। इन्होंने साइंस की जो सेक्टर है उसके अंदर इन्होंने स्टडी की है। बॉटनिकल साइंस इनका फेवरेट जो फील्ड रहा है जिसके अंदर इन्होंने अपनी पढ़ाई की। इसके अलावा अगर हम बात करें ईके जानकी अम्मल, जिनको जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका रीऑर्गेनाइज करने के रूप में जो वर्क है वो दिया गया था हमारे उस समय के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ादी के बाद में, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उन्होंने ईके जानकी अम्मल को इस काम के लिए सबसे एलिजिबल माना, सबसे योग्य माना। उनको कहा कि आप बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको यहाँ पे रीऑर्गेनाइज कीजिए। स्टूडेंट्स, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका जो हेडक्वार्टर है वो कैलकाटा के अंदर लोकेटेड है। कैलकाटा के अंदर ही आप देखिए कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर भी कैलकाटा के अंदर लोकेटेड है। अगर हम बात करें बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमको देखने को मिलता है 1890 के समय में। 1890 के समय में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद में उसको रीऑर्गेनाइज किया गया हाँ आज़ादी के बाद में। आप देखिए कि ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन और है जिसको हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, जो हमारा फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है देहरादून के अंदर लोकेटेड है। वहीं पे सिचुएटेड है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा जो फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट है वो निकाली जाती है हर 2 साल के अंदर में। इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, उन सब की बात वहाँ पे की जाती है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा ईके जानकी अम्मल हैं जो साइलेंट वैली को बचाने से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो मूवमेंट था सेव द साइलेंट वैली, उससे भी एसोसिएटेड रही हैं। इन्होंने जो साइलेंट वैली के अंदर जो फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें थी ईके जानकी अम्मल से रिलेटेड। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दिस इज अबाउट द इंडियाज़ प्लानिंग टू एंड द चाइल्ड मैरिज। जो चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई उसके अंदर में बेसिकली पब्लिश किया गया कि इंडिया के अंदर जो चाइल्ड मैरिज है उसका जो कंटिन्यू यहाँ पे डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर जो चाइल्ड मैरिज है वो कंटिन्यू यहाँ पे रिड्यूस हुई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि चाइल्ड मैरिज बेसिकली क्या है, चाइल्ड मैरिज बेसिकली किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी चाइल्ड का यहाँ पे जो बचपन में शादी करा दी जाती है उसी को चाइल्ड मैरिज बताया गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट की यहाँ बचपन में शादी होती है तो आप देखिए स्टूडेंट्स, एक तो उसका जो क्वालिटी एजुकेशन है वो यहाँ पे इफ़ेक्ट होता है। सेकंड, आप देखिए कि यहाँ पे जो उसका ओवरऑल जो यहाँ पे जो चाइल्डहुड है जिसके अंदर में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे इफ़ेक्ट होता है चाइल्ड मैरिज की वजह से। वुमेंस के अंदर में अर्ली प्रेगनेंसी का एक इश्यू आपको देखने को मिलता है, जो हेल्थ के ऊपर में वहाँ पे जो हेल्थ के नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे चाइल्ड मैरिज की। तो स्टूडेंट, चाइल्ड मैरिज का इंडिया में जो ट्रेंड है रिसेंटली डिक्लाइन हुआ है। अभी भी अगर हम बात करें चाइल्ड मैरिज
की जो संख्या है 26.8% अभी भी हमारे यहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज है वो प्रैक्टिस की जाती है। आप देखिए कि जो अगर हम बात करें, जो वैशाख एक मंथ आता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो वैशाख जो मंथ है उसके अकॉर्डिंग एक तिथि आती है जिसको बोला जाता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे बहुत सारी जो चाइल्ड मैरिज है वो आपको अक्सर राजस्थान के अंदर में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये कुछ ऐसे रीजन हैं वहाँ पे आपको जो चाइल्ड मैरिज के बहुत सारे केसेज हैं वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं उस समय में। स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर जो लीगल मैरिज की एज है उसको रिसेंटली इम्प्रूव किया गया है। जो गर्ल्स की जो मैरिज की एज हुआ करती थी पहले 18 साल हुआ करती थी, इसको 21 साल कर दिया गया। यहाँ पे एक कमेटी बनी थी, जया जेटली कमेटी बनी। जया जेटली कमेटी के द्वारा यहाँ पे जो मैरिज की जो एज है उसको 18 साल से इंक्रीज करके 21 ईयर्स कर दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 2006 के अंदर में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसको पास किया गया, एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है 2012 का। इन दोनों यहाँ पे जो लीगल इंटरवेंशन है, जो लीगल बेसिकली जो बैकअप है वो दिया गया कि जिससे चाइल्ड मैरिज है उसके जो केसेज हैं कंटिन्यू इंडिया के अंदर रिड्यूस हों। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी चलाई जाती हैं जिसके थ्रू जो चाइल्ड मैरिज के जो यहाँ पे केसेज हैं वो कम हो, रिड्यूस हों। जिसके अंदर आप देखिए कि सुकन्या स्मृति योजना बेसिकली यहाँ पे जो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके गर्ल चाइल्ड है, उस गर्ल चाइल्ड की जो एजुकेशन, और अगर हम बात करें कि जो मैरिज के लिए यहाँ सेविंग से रिलेटेड है, सुकन्या स्मृति योजना। इसके अलावा बालिका स्मृति योजना भी है, जो बेसिकली ये सब इन्हीं चीज़ों के लिए हैं कि फाइनेंशियली और एजुकेशन के जो अंदर जो फाइनेंशियली सपोर्ट है वो 18 ईयर्स के बाद में हायर एजुकेशन के अंदर चाइल्ड्स को प्रोवाइड कर सकें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी जो मेन एम था, बेटी को अगर पढ़ाओगे, बचाओ मीन्स था यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है उसको इम्प्रूव करना है। उसके अंदर आप देखिए कि पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं, स्पेशल नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो दिल्ली के आसपास के जो स्टेट्स हैं जहाँ पे कंटिन्यू जो सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन हो रहा था, अब वो सेक्स रेशियो के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। गवर्नमेंट के बहुत सारे इंटरवेंशन की वजह से एजुकेशनल अवेयरनेस हुआ है, लोगों को अवेयरनेस आने की वजह से। तो बेटी बचाओ, पहले बेटी को बचाना है फिर उसको पढ़ाना है, मीन्स द एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। तो क्वालिटी एजुकेशन आएगी तो वहाँ पे चाइल्ड मैरिज के इस तरीके के जो ऑफेंस हैं वो कंटिन्यू रिड्यूस होंगे, और क्वालिटी एजुकेशन आने की वजह से सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी आएगी। और इक्वलिटी हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वलिटी होगी, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस है जो रिसेंटली यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। तो केरला के अंदर जो कोची नाम की जो जगह है वहाँ पे ये 15 अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस है जिसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, जहाँ पे बेसिकली यहाँ बात की जाती है कि किस तरीके से जो अर्बनाइजेशन है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पे जापान, साउथ कोरिया, वहाँ का एग्जांपल्स दिए जाते हैं। इस समिट के अंदर भी इसी तरीके से किया गया, और ये समिट का जो पहली बार स्टार्ट किया गया था 2006 के समय में हमारी एक पॉलिसी आई थी, अर्बन ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी है, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 के अंदर ये आई। तो वहाँ पे बेसिकली इसका जो मेन पर्पज़ ये था कि यहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं इनको इम्प्रूव करना है। कैसे जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वो सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल हों, सभी लोग उसको एक्सेस कर सकें, सभी लोगों के लिए फीजिएबल भी हों, उसकी जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना हों। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में दिल्ली के अंदर जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, जो व्हीकल्स की वजह से जो पोल्यूशन यहाँ पे जनरेट होता है उसका भी परसेंटेज आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, उसको अगर कहीं भी किसी भी
सिटी के अंदर अगर आपको व्हीकल से जो पोल्यूशन यहाँ पे जनरेट होता है अगर उसको आपको रिड्यूस करना है तो आपको ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है उसको आपको इम्प्रूव करना होगा, क्वालिटी आपको प्रोवाइड करानी होगी और जैसा समय की डिमांड है समय की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको उस तरीके से डिमांड को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। अब देखिए कि यहाँ पे जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस है जिसका जो ऑर्गेनाइज किया गया कोची केरला के अंदर में, तो वहाँ पे बेसिकली जापान और जो कोरिया है जापान और कोरिया के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए कि कैसे वहाँ पे जो मेट्रो रेल सर्विस है उसको वहाँ पे फीजिएबल बनाया गया। अब देखिए कि दिल्ली के अंदर भी आपको जो दिल्ली मेट्रो है वो एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक तो व्हीकल का जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होता है, सेकंड वो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है लोगों के लिए, थर्ड अगर हम बात करें कि जो फेयर है वो भी काफ़ी कम है। तो ये सब बेसिकली जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसको मोबिलिटी है उसको यहाँ पे एक्सेसिबल बनाने से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस थी 2006 की ये पॉलिसी, जहाँ से रेगुलरली ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो अभी प्रेजेंटली जो कहाँ पे हुई, कोची केरला के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमने आज अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा, हमने यहाँ पे उन स्कीम्स के बारे में देखा जो गर्ल चाइल्ड को यहाँ पे जो बेसिकली बेनिफिट के लिए हैं, जो यहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज हैं उसको रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, जिसमें जो सुकन्या समृद्धि योजना है, बालिका समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ है। इंडिया के अंदर जो चाइल्ड मैरिज है उसको एंड करने से रिलेटेड बात की गई है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यहाँ पे बताता है कि चाइल्ड मैरिज रिड्यूस हुई हैं, बट अभी भी और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कंटिन्यू जो मैरिज की एज है उसको इंक्रीज किया गया है। तो ऐसे काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बट कुछ हमारे इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी कंटिन्यू इस तरीके के केसेस हमको देखने को मिलते हैं। ईके जानकी अम्मल के बारे में हमने देखा कैसे उन्होंने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रीऑर्गेनाइज करने में हेल्प की, और इसके अलावा जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, तो उसके बारे में उसको बचाने से रिलेटेड उनके काम के बारे में हमने देखा। तो स्टूडेंट्स ये सब आज के कुछ टॉपिक्स थे, ऐसे ही टॉपिक्स के थ्रू रेगुलरली आपसे मिलते रहेंगे। आप इनका रिवीजन कीजिए, इनको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।